जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर के 1 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर। किस तरह के 1 मार्क के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय पार्टनर्स फर्म्स एंड द फर्म्स नेम। यानी पार्टनर का मतलब क्या है और फर्म किसे बोलेंगे और फर्म का नाम क्या होगा। तो आंसर किस तरह से अपन लिखेंगे, द पार्टनर्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। भाई ऐसे बंदे जो पार्टनरशिप में आ रहे हैं, इंडिविजुअली उनको अपन क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स बोल रहे हैं, ठीक है। एंड कलेक्टिवली आर फर्म, अगर वो आपस में इकट्ठा हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म्स नेम। और जिस नाम के अंदर उन्होंने क्या करा है, बिजनेस को स्टार्ट किया है, एग्जांपल मैसेस राम एंड सन्स, तो वो फर्म का नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज द पार्टनरशिप फर्म हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, गिव द रीजन इन सपोर्ट योर आंसर्स। भाई क्वेश्चन में पूछा है, क्या एक पार्टनरशिप फर्म की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। अब हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा और इसके आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम कंपनी के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर को एक ही माना जाता है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने पढ़ा, जो एनपीओ के प्रमोटर्स हैं और जो एनपीओ है, जो ट्रस्ट है, दोनों की अपनी लीगल सेपरेट एंटिटी होती है। इसी तरह से कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर से उनकी लीगल सेपरेट एंटिटी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा कि भैया पार्टनरशिप फर्म की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। तो नो, अ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। अब रीजन क्या दिया है इन्होंने, प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड टू मीट द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म इन केस ऑफ फर्म्स एसेट्स आर नॉट एडिकेट टू मीट इट्स लायबिलिटीज। अगर फर्म की एसेट्स उनकी लायबिलिटीज को चुकाने में पर्याप्त नहीं है तो पार्टनर्स की जो प्राइवेट एसेट्स है उसके द्वारा जो है उस लायबिलिटीज का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द पार्टनर अ फर्म शुड हैव। भाई सबको इसका आंसर मालूम है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, राइट भाई। नेक्स्ट आगे बात करें, और मैक्सिमम कितने होंगे, 50 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स दैट अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव। मैक्सिमम अभी भी बताया 50% जो है वो होने चाहिए। अब आगे इसमें पूछा है, नेम द एक्ट दैट प्रोवाइड्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। भाई कौन से एक्ट में ऐसा कहा गया है कि मैक्सिमम इतने होने चाहिए, तो मैक्सिमम 50 तो होने चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर इन द फर्म बी 50 एज पर द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो अभी नया कंपनी एक्ट 2013 आया है उसके सेक्शन 464 में ऐसा कहा गया है। और इसके साथ साथ में रीड अलोंग विद द रूल ऑफ 10 द कंपनीज रूल 2014 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके रूल 4 के अंदर भी ऐसा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीन्ड बाय द फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर। फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होगा। तो अब क्या लिखा है आंसर में, फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर मीन्स दैट द कैपिटल रिमेन अनचेंज्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और विड्रॉल इज मेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैपिटल, ठीक है। 2016 सीबीएसई का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जो है वो फिक्स रहेगी जब तक कि नई कैपिटल को इंट्रोड्यूस ना किया जाए या पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉल ना कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर का मतलब पूछा गया है, इट इज अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स अंडर विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पार्टनर। यानी एक ये मेथड है पार्टनरशिप का अकाउंट मेंटेन करने का जिसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड, जैसे सच एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट या
शेयर इन लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एक्सेट्रा जो है वो इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। अब डिफरेंस पूछ रहा है, डिस्टिंग बिटवीन द फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, किस बेसिस पे पूछ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जब एमसीक्यू के ऊपर बात करी थी, फिक्स कैपिटल मेथड का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस हो सकते हैं। तो आंसर क्या हुआ? फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट यानी पॉजिटिव बैलेंस, while the fluctuating capital account may show debit, negative और credit positive balance। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देव withdrawal 10,000 on 15th day of every month, interest on drawing was to be charged at the rate of 12% per annum, calculation of interest on देव drawing। तो अब भैया कब निकाल रहा है ये? हर महीने के बीच में, मिडिल ऑफ द ईयर आपको देव की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे n+0, मिडिल में करेगा तो 0 डिवाइडेड बाय 2, होल ऑफ ईयर के लिए इसलिए 12 मंथ हो गए, प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा सबसे पहले। तो फिर उसके बाद में टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाला जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? तो उसने 10,000 हर मंथ के मिडिल में 15 तारीख को विड्रॉल किया है, ईयर में 12 मंथ हो गए, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो गया? 1,20,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला हो गया अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू 12। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारे पास में 1,20,000 का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्वेश्चन में 12% गिवन है यानी 12/100, और टाइम पीरियड कितना हो गया? 6 मंथ हो गया। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका? 6 मंथ। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा? 7,200 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अब इससे पहले अगर हम ऐसा समझ ले कि भाई अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में अमाउंट निकाल रहा है और मिडिल में विड्रॉल करे और एंड ऑफ द ईयर अगर एंड ऑफ द मंथ एवरी मंथ अगर विड्रॉल कर रहा है, अब फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड पे विड्रॉल किया जा रहा है, तो स्टार्टिंग के लिए हमारे लिए फॉर्मूला है n+1/2 मंथ्स निकालने के लिए। मिडिल में करेंगे तो फॉर्मूला होगा n+0 डिवाइडेड बाय 2, और एंड में विड्रॉल करेंगे तो n-1/2। ठीक है, तो अब देखिए मान ले पूरे 12 महीने, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा? मिडिल में करेगा तो 6 मंथ का जो है इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा, और एंड में अगर निकाले तो एंड में निकालेगा तो 12 - 1 डिवाइडेड बाय 2 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। अब साल में 6 महीने तक ही उसने ये काम किया है, तो एन आपका 6 हो गया, 12 6 यहाँ क्या लेंगे भाई? 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3.5 मंथ्स आ जाएगा। 6 + 0 मिडिल में है तो 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और एंड में है तो 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसी तरह से यदि पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉल करता है तो क्वार्टरली में हम क्या कर लेंगे भाई? अगर क्वार्टरली विड्रॉल करें तो स्टार्टिंग में n+3 डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला लगता है, मिडिल में n+0 डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला लगेगा, और लास्ट में n-3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 3 क्या हो गया? क्वार्टर। भैया साल में 4 क्वार्टर होंगे, 3-3 महीने के गैप को क्वार्टर कहा जाएगा, यानी जनवरी फरवरी मार्च तीनों मिलके एक क्वार्टर हो गया। ठीक है ना, और अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, तो यहाँ इसलिए 3 आएगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है क्वार्टर का
क्या कह रहा है, वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉल 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। तो एंड में निकालेगा तो ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 9/2 यानी कि 4.5 मंथ्स का हम इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर देंगे। अब टोटल ड्राइंग कैसे निकालें, तो 9,000 हर क्वार्टर में विड्रॉल किए जा रहे हैं, 4 क्वार्टर टोटल हो गए, 36,000 जो है वो अमाउंट विड्रॉल करा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ ड्राइंग 36,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना है 6%, और टाइम पीरियड हमने अभी कैलकुलेट किया 4.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।